हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त आज आपका निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.3 आज कराने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने देखा था कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला करते थे। क्या होता था, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इससे निकाल दिया करते थे। अगर जो 3 अलग अलग भुजाएं दी होती थी तो हीरोन फार्मूला का अलग यूज करते थे। तो उसमें हम करते थे s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसका प्रयोग करके हम क्षेत्रफल निकाल लेते थे। अब अगर ये होता था कि तीनों भुजाएं बराबर हों, समबाहु त्रिभुज हो, तो उसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता था, समबाहु क्षेत्रफल। तो √3/4 टू साइड का स्क्वायर। तो इस तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया करते थे। अब मान लो कोई भी भुजाई ना दे रखी हो, ठीक है, ना हमें आधार पता ना ऊंचाई पता, परंतु आपको जो चीज़ दे रखी है वो निर्देशांक दे रखे हैं, उसके शीर्ष बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। सपोज ये आपका ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज का ये ए है, इसके निर्देशांक x1 y1 है, और ये बी है जिसके निर्देशांक है x2 y2, और ये सी है जिसके निर्देशांक है x3 और y3। इससे हमने ये परपेंडिकुलर डाल लिया। अब इस त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसके लिए निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो इसका क्षेत्रफल निकालेगा। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये कैसे निकालें जी? ये होता है हमारा फॉर्मूला 1/2 x1 y1 y2 माइनस y3। यहाँ x2 लिखो और यहाँ जाएगा y3 माइनस y1। यहाँ x3 लिखो, यहाँ y1 माइनस y2। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करके। ठीक है जी, चलिए जी करते हैं। अब आप प्रश्नावली 7.3 का पहला प्रश्न देखिए, ये क्या कहता है। पहला प्रश्न में आपके पास 7.3 का पहला प्रश्न, इसमें 2 3 दे दिया और -1 0 दे दिया, 2 -4 दे दिया। तो इसको हम मानेंगे x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ये हमने इसके बिंदु मान लिए हैं। अब इन बिंदुओं को आप यहाँ फॉर्मूले में फिट करेंगे। चलिए करते हैं। x1 कितना है, 2। अच्छा, y2 कितना है, y2 है हमारा 0, माइनस y3 कितना है, -4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 लिख देंगे इसको, प्लस x2 कितना है, -1 है, और y3 कितना है, -4, y1 कितना है, -3, प्लस x3 कितना है, 2 है, और y1 कितना है, 3, और y2 कितना है, 0। इसका सॉल्व करते हैं तो हाफ, ये हो जाएगा 2 × 4, और ये हो जाएगा माइनस, देखिए माइनस प्लस -1 और -7 प्लस 2 × 3, तो 1/2, 2 × 4 8 हो जाएगा, और -7 की -1 में गुणा करें तो प्लस का 7 आएगा, +7 और 2 × 6। तो अगर हम इसे जोड़ें तो 14 + 7 तो 21/2 आ जाएगा, और 21/2 करते हैं हम तो हमारे पास इतना वर्ग इकाई हमारा क्षेत्रफल आ गया। या तो ऐसे लिख दो, या फिर 10.5
वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए जी, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं पहले का। इसके निर्देशांक ये दे रखे हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ये त्रिभुज के क्षेत्र का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम ये सब वैल्यूज़ रखेंगे। तो x1 हमने रखा और y2 क्या हो गया -5, y3 क्या हो गया 2 प्लस x2 3 और y3 2, y1 क्या हो जाएगा -1। अब -1 है तो -1 +1 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब x3 कितना है, यह है 5 और y1 कितना है -1, y2 कितना है -5 है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस। चलिए जी, 1/2 -5 ये हो जाएगा -7 प्लस 3 × 3 और ये हो जाएगा 5, 5 में से 1 गया तो 4। अब ये आता है 1/2, 5 7 35 माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 9 और 5 4 20। तो ये हमारे पास आ गया 55 और 9, 55 और 9 हमारे पास हो गए 64। तो 1/2 गुणा 64 यानी कि इससे काटा हमने तो आ गया 32 वर्ग इकाई। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। तो हमारा ये ख़त्म हो गया। अगला प्रश्न करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हों, तीनों बिंदु एक ही रेखा में हों। ठीक है, तो स्टूडेंट्स में हमें करना क्या होता है कि जो हमें फॉर्मूला दे रखा है, अब आप ये देखिए कि दूसरे का पहला, ठीक है, अब ये जो 3 बिंदु दे रखे हैं ये एक ही रेखा में दे रखे हैं। अगर एक बिंदु ए बी और ये सी, ये तीनों एक ही रेखा में है। अब इनसे त्रिभुज बनना तो संभव है नहीं। जब त्रिभुज बनना संभव नहीं है तो इसमें हम क्या काम करेंगे, इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है उसको 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, चलिए इसके हम वैल्यूज रखते हैं। ये दिया हुआ है 7 - 2 और 5 1 और 3k। इसमें कहता है इस k का मान निकाल दो। k का मान क्या है, तो हमारा जो त्रिभुज का जो फॉर्मूला है वो ये है, जब तीनों बिंदु संरेख हों यानी कि एक ही दिशा में हों तो हमारा फॉर्मूला जो है जो लिख दो x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 ये बराबर 0 के। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम 0 के बराबर रख देते हैं। चलिए अब रखते हैं, ये हमारा x1 हो गया, y1 हो गया, x2 y2 x3 y3। अब x1 क्या है 7, y2 क्या है 1 है, y3 क्या है -k है, प्लस x2 क्या है 5 है, y3 क्या है k, y1 क्या है -2 यानी कि +2 हो जाएगा, प्लस k x3 क्या है 3 है और y1 क्या है, y1 है -2, y2 क्या है, ये y2 हमारा है 1, तो ये आ गया। तो ये हो गया 7 - 7k प्लस 5k प्लस 10 और -3 और -9 आ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि 7k में से 5k तो -2k बचा, 10 और 7 17 -9 यानी कि -2k, 17 में से 9 गए, कितने बचे 8 बचे, प्लस के 8, तो -2k = -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो k = 8/8
2। तो k का मान हमारे पास आ गया जी 4। ठीक है, अतः k का मान क्या होगा 4। अतः k का मान 4 होगा। ठीक है जी। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या कहता है। अगले प्रश्न में भी हमें k का मान याद करना, चलिए इसको भी याद करते ही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड का सेकंड पार्ट। और सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कहता है, ये कहता है ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसमें भी हमें k का मान निकालना है और इसमें भी संरेखीय है बिंदु। तो संरेख जब तीनों बिंदु संरेख हों, यानी कि एक ही रेखा में हों, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा x1 y2 माइनस y3। जो क्षेत्रफल का फार्मूला है इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इजिकल टू 0। अब x1 क्या है 8 है, y2 माइनस 4 y3 5 प्लस x2 कितना है k, y3 है माइनस 5, y1 कितना है माइनस 1 प्लस x3 2, y1 है 1 माइनस y2 4। ये हमने 0 के बराबर रख दिया। 5 में 4 गए तो 1 बचा, और 1 की गुणा 8 में करी, चलो 8 गुणा 1। अब प्लस k गुणा माइनस 6 प्लस 2 गुणा 5 बराबर 0। अब क्या करें इसमें, अब हम इसको 8 एकम 8 प्लस माइनस 6k प्लस 10 बराबर 0। ये हो गया हमारा 18 माइनस 6k बराबर 0। तो माइनस 6k इजिकल टू माइनस 18, माइनस से माइनस काट दे तो k इजिकल टू 18/6। तो k का मान हमारे पास आ गया 3। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न में ये कहता है कि शीर्षों, ये शीर्ष दिए हुए हैं आपको, 1 2 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज दिया हुआ है। इस त्रिभुज के जो निर्देशांक हैं वो है 0 -1, अच्छा 2 1 और एक है 0 3। अब ये मैंने मान लिया A B C, इसका मध्य बिंदु ये हो गया D, इसका हो गया E और इसका हो गया F। तो हमें क्या काम करना है, इन मध्य बिंदु को बना के एक त्रिभुज मिला के एक त्रिभुज बनाना है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, चलिए जी, पहले तो उसके मध्य बिंदु निकालेंगे। अगर 2 बिंदु दे रखे हैं तो उसका मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, ये हमारा प्रश्न है तीसरा। तो अगर जो 2 बिंदु दिए हुए हैं, ये 2 बिंदु दे रखे हैं, अगर x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है और b का है x2 y2, तो इस मध्य बिंदु के क्या निर्देशांक होते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है x इजिकल टू x1 प्लस x2 y2, y इजिकल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 by 2। तो हम पहले तो इसके मध्य बिंदु निकालेंगे। तो A B के मध्य बिंदु
क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x1 कितना 2 प्लस x2 0 अपॉन 2, यानी कि 2/2 1 आ गया। ऐसे ही कैपिटल Y का हो जाएगा y1 1 प्लस -1 अपॉन 2, यानी कि 1 - 1/2 यानी कि 0/2 यानी कि 0। तो 1 0, ठीक है। ये तो डी के ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए। अब बी सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक इसके निकालेंगे। तो x क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 यानी कि 2 प्लस 0/2, 2/2 यानी कि 1। y क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3/2, y1 प्लस y2 यानी कि 4/2, यानी कि ये आ गया हमारे पास 2। तो ये आ गया 1 और 2, इसके तो निर्देशांक आ गए। अब ए सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 प्लस 0/2 यानी कि ये तो 0 हो गया। y क्या हो जाएगा 3 प्लस -1/2 यानी कि 3 - 1/2, 2/2 यानी कि 1। तो इसके जो निर्देशांक आ गए हमारे पास 0 और 1 आ गए, हमारे पास तीनों निर्देशांक आ गए। तो अब ये कहता है कभी एक तो क्षेत्रफल निकालो ए बी सी का और एक निकालो डी ई एफ का, और ये चेक करो क्या दिया हुआ जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात ज्ञात करना है, इसका और बड़े वाले का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है जी, चलिए जी करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक, ए क्या है 0 - 1, बी क्या है बी है 2 1, और सी क्या है सी है जी हमारा 0 3। ठीक है। अब ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये निर्देशांक हो गए। ठीक है। तो अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y3, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। चलिए जी, y2 माइनस y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2, ये है। तो उसका क्षेत्रफल निकालते हैं हम। तो x1 कितना है, x1 है 0 और y2 कितना है 1 माइनस y3 कितना है 3 प्लस x2 कितना है 2, y3 कितना है 3 माइनस 1 y1 प्लस 1, और x3 0 है, और y1 कितना है -1, y2 कितना है +1। तो स्टूडेंट हमें देखना ये है कि जहाँ पर 0 है वहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा 0 लिख दो। अब 4 दूनी 8, यहाँ भी 0 लिख दो।
तो हमने क्या देखा कि 1/2 गुणा 8, यानी कि ये तो हो गया 4 वर्ग इकाई। तो इसका हमारे पास क्या आया, 4 वर्ग इकाई आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे छोटे वाले त्रिभुज का, DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो DEF के निर्देशांक ये क्या है, तो D है के निर्देशांक है हमारे 1 0 और E के है 1 2 और F के हैं 0 1। ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3। और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ये हो गया हमारे पास हाफ x1 y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब 1/2 x1 कितना है 1 और y2 कितना है 2, y3 कितना है 1 प्लस x2 कितना है 1, y3 1 माइनस y1 0 प्लस x3 कितना है 0, y1 कितना है 0 और y2 कितना है 2। तो हमने देखा कि 1/2 ये तो हो गया 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 1 प्लस 1, तो यानी कि 1/2 × 2 यानी कि आ गया हमारे पास 1। अब हम कहेंगे अनुपात, तो अभिष्ट अनुपात क्या होगा, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ये तो इतने वर्ग इकाई आ गया और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल DEF का हमारा 1 आया, इसका हमारा 4 आया, तो हमारा क्या अनुपात आ गया 1:4। तो 1 और 4 का अनुपात इसमें है। इस तरह से हमारा ये तीसरा प्रश्न भी ख़त्म हो गया। अब चौथा प्रश्न पढ़ते हैं, क्या कहता है। चौथे में कहता है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है। ठीक है जी, ये शीर्ष दे रखे हैं और चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए करते हैं क्षेत्रफल ज्ञात। ये हमारा चतुर्भुज दे दिया, कैसे भी भुजा दे लो। अब ABCD, ए के जो निर्देशांक हैं वो है -4 -2, इसके हैं बी के -3 -5 और सी के जो हैं वो है 3 -2 और ये 2 3, ये निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है, अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम इसमें क्या काम करेंगे कि भाई इन दोनों भुजाओं को मिला दो। अब हमारे पास 2 त्रिभुज बन गए, इसका क्षेत्रफल निकालो 1 का और 2 का निकालो, दोनों को जोड़ लो तो हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज ADC के निर्देशांक, तो A तो हमारे पास आ गया -4 -2 और D आ गया 2 3 और C आ गया 3 -2। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और हो जाएगा y1 माइनस y2। ये तो क्षेत्रफल हो गया। अब इसको फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो x1 कितना है -4, y2 कितना है 3 और y3 कितना है -2 है तो प्लस हो जाएगा, x2 कितना है 2 और y3 कितना है
माइनस का 2, y1 कितना है माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस हो जाएगा ये। x3 कितना है, x3 है हमारा 3, y1 कितना है माइनस का 2, y2 कितना है माइनस का 3, तो -4 × 5 प्लस 2, ये तो हो जाएगा 0, प्लस 3 और 3 और 2 5, माइनस के 5, तो 1/2 माइनस के 20 प्लस 0, 5 × 15, तो ये हमारे पास आ जाता है जी 20 और 15 35, माइनस के 35/2, तो इतने वर्ग इकाई। ठीक है, 35/2 वर्ग इकाई आ गया। अब ABC का निकालेंगे, अब इस त्रिभुज का निकालेंगे। तो A कितना है -4, अभी हमने ADC का निकाला था, A -4 -2, और B है -3 -5, और C है 3 -2। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसमें लगाएंगे हम तो हाफ। x1 कितना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 -4 है, और y2 कितना है -5, y3 कितना है प्लस का 2 हो जाएगा ये, और x2 कितना है, x2 है हमारा -3, और y3 -2, y1 +2 आ जाएगा। ऐसे ही x3 कितना 3 है, और y1 -2, और y2 कितना है -5, माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 -4 × -3 प्लस -3, और ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 × 3। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हाफ, और 4 × 12 प्लस 9, तो आ जाएगा माइनस का 1/2, 12 में से 9 का माइनस का 3, तो ये आ गया हमारा -3/2। अब इन दोनों क्षेत्रफलों को हमें जोड़ना है। ठीक है, दोनों को जोड़कर देखते हैं हम क्या आता है। तो 35/2 प्लस 3/2, एक मिनट, तीन, एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं दोबारा। एक, ये नहीं है, ये है, तो 3 × 12 माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ 0 3 3 9, और 12 और 9 21, 12 और 9 21, तो ये हमारा है 21, तो हो जाएगा 21/2, तो ये हमारा आएगा 21/2। ठीक है जी, अब चलिए पहले इसको करते हैं। ये 21/2 जो आ गया, ये त्रिभुज ABC का आ गया। तो दोनों का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल। तो ADC का कितना था 35/2 प्लस 21/2, तो ये आ जाएगा हमारे 56/2 यानी कि 28 वर्ग इकाई हमारा इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया, 28 वर्ग इकाई। चलिए जी अगला करते हैं। अगले में कहता है कि उदाहरण अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका से बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए। 3 बिंदु दे रखे हैं, ये 3 बिंदु दे दिए ABC। A के जो निर्देशांक है वो हैं 4 - 6 और B के हैं 3 - 2 और C के हैं 5 2। अब यहाँ से हम माध्यिका डालें कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों दो बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड करती है। अगर हम यहाँ से इस पर माध्यिका डालें तो ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा D, और मध्य बिंदु के जो निर्देशांक आएंगे तो D के निर्देशांक क्या आएंगे, x तो आ जाएगा 3 + 5/2 यानी कि 8/2 = 4 आ गया, और y जो आ जाएगा -2 + 2/2 यानी कि 0/2 यानी कि 0। तो 4 और 0 इसके निर्देशांक। तो स्टूडेंट अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है ये माध्यिका जो है इसको बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफलों में डिवाइड कर, यानी कि ये त्रिभुज जो है बराबर इस त्रिभुज के करना है। ठीक है, अब त्रिभुज ABD में A कितना है 4 - 6 और D कितना है, नहीं B कितना है ये 3 - 2 और D कितना है 4 0। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। पहले हम इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो आ जाएगा हमारा ½ 4 और y2 कितना हो गया -2 y3 0 x2 कितना 3 और y3 0 - y1 प्लस 6। अब x3 कितना है, x3 है 3 और y1 कितना है -6, y2 कितना है प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/2 4 × -2 प्लस 3 × 6 प्लस 3 × -4। तो 1/2 -8 6 × 18 और 4 × 12, तो हो जाएगा 1/2 12 और 20, तो 18 - 20 यानी कि आता है 1/2 × -2। तो काट के हमारे पास आया 1, माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, वर्ग इकाई। अब ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर देखते हैं कि क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं हैं। ठीक है जी, निकालते हैं। त्रिभुज ADC के लिए क्या हो जाएगा, A कितना 4 - 6 और D कितना 4 0 और C कितना 5 2। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ½ x1
y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। चलिए जी लगाते हैं। 1/2 x1 कितना 4, y2 कितना 0 माइनस 2 प्लस x2 4 2 माइनस 6 हो जाएगा प्लस का, और x3 कितना है 5, y1 कितना है माइनस का 6 और y2 कितना है 0। तो ये आता है 1/2 4 गुणा माइनस का 2 प्लस 4 गुणा 8 और 5 गुणा माइनस का 6। तो 1/2 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 5 छिंग 30। अब 1/2 माइनस 38 प्लस 32, यानी कि आ गया हमारे पास 1/2 और माइनस का 6, काट के आ गया माइनस का 3 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता तो इसलिए इसको प्लस में मानेंगे। तो त्रिभुज स्टूडेंट, जब हम ABD का निकाल रहे थे तो हमने क्या मिस्टेक कर दी है। x3 जो है, x3 हमारा 4 है, जबकि हमने रख दिया 3, तो यहाँ 4 रखेंगे। ठीक है जी, तो ये 4 रखेंगे तो 4 चौक 16, यहाँ 16 हो जाएगा। 16 और 8 की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाता है हमारे पास 24। तो 24 और 18, तो ये -6 आएगा। तो इससे भी हमारे पास 3 - 3 वर्ग इकाई आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ABD का जो क्षेत्रफल आया 3 वर्ग इकाई आया है। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में नहीं हो सकता। और ADC का भी हम देख रहे हैं तो ये भी हमारे पास कितना आया, ये -3 वर्ग इकाई आया है। ठीक है, तो यूँ करके हम देखते हैं कि ये जो दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। अतः जो माध्यिका है वो जो है दोनों क्षेत्रफलों को बराबर बराबर बांटती है। तो यही हमें सिद्ध करना था। एक नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये ABD का क्षेत्रफल आया है, ठीक है, -3 वर्ग इकाई, और ये ADC का क्षेत्रफल आया है। ठीक है, तो यूँ करके हमारा ये ख़त्म हो गया। चलिए जी।